अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है आतंकवाद, ये कहा है कमला हैरिस ने। बड़ी जानकारी इस समय की, चीन पाकिस्तान को अमेरिका की खरी खरी। इसी के साथ चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती हुई। कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मुलाकात कई मायनों में बेहद खास रही। ये तब और भी ज्यादा खास हो गई जब कमला हैरिस ने खुलकर बोला आतंकवाद के खिलाफ, और न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ बोला बल्कि ये कहा कि भारत हमारा साथी है और हम भारत के साथ खड़े हैं। हम साथ मिलकर ही आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ेंगे। और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। और कमला हैरिस से मुलाकात यहां पर हुई। बात क्या क्या हुई देखिए। भारत अमेरिका का अहम सहयोगी है, इस बात को कमला हैरिस ने कहा। और साथ में अमेरिका ने आतंक का मुद्दा भी एक बार फिर से उठाया है, साथ एक तरह से दिया है इस मामले पर। आतंक के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और उसे ही जिम्मेदार बताया गया। और ये कहा गया कि कदम उठाने होंगे पाकिस्तान को। भारत अमेरिका के लिए आतंकवाद जो है एक बड़ा खतरा है। टीकाकरण पर भारत की तारीफ भी देखिए कमला हैरिस ने की, जिस तरह से पूरा काम किया गया कोरोना काल में। मोदी ने भारत आने का न्योता भी कमला हैरिस को दिया और ये कहा कि अगर कमला हैरिस भारत आती हैं तो उससे भारतीय जो हैं वो बेहद गौरवान्वित होंगे। ये बातचीत के दौरान क्या क्या अहम चीजें थी जिन पर चर्चा हुई, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. In that context, when the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. और वहीं भारत में टीकाकरण को लेकर भी कमला हैरिस ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाकी देशों की मदद की वो काबिल तारीफ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के कोरोना टीकाकरण की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के तमाम मुल्क इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौर में भारत ने न सिर्फ जरूरतमंद देशों की मदद की, बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया। यही वजह है कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सबसे पहले कोरोना महामारी और टीकाकरण पर ही चर्चा की। कमला हैरिस ने महामारी के दौरान भारत को अमेरिका की ओर से दी गई मदद का जिक्र करते हुए भारत में चलाए जा रहे टीकाकरण पर खुशी जाहिर की। कमला हैरिस ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि भारत में हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस बात का भी स्वागत किया कि अब भारत फिर कोरोना वैक्सीन का निर्यात कर पाएगा। India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today.
कोरोना के टीकाकरण पर भारत की प्रशंसा के बाद अब बारी पीएम मोदी की थी। पीएम मोदी ने महामारी के दौरान अमेरिकी मदद का तहे दिल से स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की घड़ी में सिर्फ सच्चा और सबसे अच्छा दोस्त ही ऐसी मदद कर सकता है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भारत के कोरोना टीकाकरण का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दरअसल भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई। इसके बाद अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ। 1 मार्च से अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें 60 साल से अधिक के लोगों और बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक के लोगों को टीके की खुराक दी गई। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। इसके बाद 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक भारत में कोरोना की 84 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। यही नहीं, 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा टीका लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। बहरहाल महामारी के दौर में अपने नागरिकों की रक्षा एक मजबूत सरकार ही कर सकती है। ये पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल संजय सोई, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, रिपब्लिक भारत पर आपका स्वागत करती हूं। कमला हैरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मुलाकात हुई। कमला हैरिस ने आतंकवाद के खिलाफ बोला। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज जो बाइडेन से मुलाकात होने जा रही है। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ेगी सर? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, क्योंकि भारत और अमेरिका एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह से उभर के आए हैं, और जिस प्रकार से दोनों में डिफेंस कॉपरेशन है, आपस में डिप्लोमेटिक कॉपरेशन है। कोविड की लड़ाई के टाइम पे भारत ने जो अमेरिका ने जो भारत की मदद की, जिसको प्रधानमंत्री ने भी कहा है, और आज भारत एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में उभर के आया है। दुनिया में एक स्ट्रेटेजी के तौर पे उभर के आया। भारत ने एक बार नहीं, कई बार इस चीज को प्रूव कर दिया है। चाहे वो कोविड के खिलाफ जंग हो, चाहे वो चाइना के खिलाफ स्टैंड हो, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ भारत की जंग, ये सब चीजों में देख रहा है, दुनिया देख रही है, अमेरिका भी समझ रहा है कि भारत की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो यही कारण है आज भारत क्वाड में भी मेंबर है, और एक तरह साउथ चाइना सी और जो एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए जंग लड़ रहे हैं, भारत उस चीज के साथ है। बिल्कुल संजय जी, अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर दोनों ही देशों की जो सोच है वो एक समान नजर आती है, जिसमें सबसे अहम आतंकवाद है। क्योंकि ये बार बार वहां से दोहराया गया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का असर सीधे तौर पर अमेरिका और भारत ने झेला, और इसीलिए पाकिस्तान को वो सब बंद करना होगा। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं। अफगानिस्तान का, आतंकवाद का, कोरोना का, वैक्सीन का, ये सारी वह चर्चाएं होंगी जो शामिल रहेंगी सर। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि अफगानिस्तान में जो डायनेमिक चेंज हुए हैं अमेरिका के विड्रॉल के बाद, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना। और जितने भी हम देख रहे हैं कि जितने भी मिलिटेंट्स हैं, उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अमेरिका भी इस चीज को मान रहा है। अमेरिका के सीनेटर पिछले दिनों जब जवाब दिया था अपने लॉ मेकर्स को, तो कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस के बारे में सोच विचार करना होगा। और जबकि भारत इस चीज पर एक बार नहीं, अनेकों बार प्रूफ दे चुका है। भारत ने कई बार फाइलें दिखाई, प्रूफ दिए कि ये चीज जो है पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद में पूरी तरह से लिप्त है। पर अगर दुनिया से, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के लिए नहीं है, आज अमेरिका के लिए खतरा है। ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था, बाद में कहाँ मारा गया था, पाकिस्तान ने शरण दी हुई थी।
अमेरिका समझ रहा है आप, लेकिन मेरे हिसाब से अमेरिका बहुत लेट समझ रहा है। अमेरिका को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी बन गई एक तरह से टेररिज्म, पाकिस्तान टेररिज्म को हर तरह की टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है दुनिया में। आज वो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। अमेरिका, बिल्कुल, और ये बात खुद कमला हैरिस की ओर से कही गई है। संजय सर, क्वाड की बैठक का जिक्र मैं करूंगी। क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। चीन लगातार समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ये बैठक होने जा रही है उसकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर देगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए जितने भी देश हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका बाहर से सपोर्ट कर रहा है, भारत है, सभी तीनों देश वहां पर इफेक्टेड होते हैं, खासतौर से जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये एक चीन लगातार नकली आइलैंड बना के, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर और अपनी सीमा को बढ़ाता जा रहा है, और वो कह रहा है कि साउथ चाइना सी पर उसी का हक है। तो यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये इंटरनेशनल वाटर है, किसी की पर्सनल जायदाद नहीं है। और चाइना के लिए जो एक यूनिटी जो निकल के आई है क्वाड के द्वारा, ये चाइना के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि आज देखिए बड़े बड़े देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, 4 देश मिले ये, और अभी पहली जो फिजिकल मीटिंग हो रही है दिखा रही कितनी इंपॉर्टेंट है। चारों देशों के प्रधानमंत्री वहाँ, तीनों देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर मिल रहे हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ये आगे जो इसका अगला कदम क्या होगा, ये इसमें निकल के आएगा, किस प्रकार आपस में ये मिलकर चारों देश काम करेंगे। बिल्कुल संजय जी, और कैसे द्विपक्षीय व्यापार हो, निवेश हो, उसको बढ़ाने पर चर्चा होगी, इस पर निगाहें सबकी रहने वाली है। संजय जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये महा कवरेज रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है।